आज प्राणाकर्षण प्राणायाम का अभ्यास हम लोग करेंगे। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम के अभ्यास के लिए सभी से मेरा निवेदन है कि आप एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कंफर्टेबल होकर। और क्योंकि अभ्यास के दौरान मेरुदंड को, रीढ़ की हड्डी को, कमर को सीधा रखना होगा, तो ऐसे स्थान पर बैठे यदि बहुत देर तक सीधा बैठना संभव ना हो तो कहीं पर आप टिक कर बैठ जाइए कि बैक को आपकी सपोर्ट मिल सके। शरीर जब आराम में रहेगा तभी मन फिर आगे की क्रिया में, योग की, हमारा लग पाता है। अगर हम शरीर से जूझते रहेंगे तो मन अभ्यास में हमारा लगता नहीं। सबसे पहले शरीर को हम आरामदायक स्थिति में लेकर आए, एकदम कंफर्टेबल होकर बैठे। प्राणाकर्षण प्राणायाम के अभ्यास से पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम और अपने दोनों स्वरों को थोड़ा बैलेंस करेंगे। उसके बाद जब हम प्राणाकर्षण का अभ्यास करते हैं तो उसका प्रभाव और अभ्यास ज्यादा सुगम हो जाता है। इसलिए अनुलोम विलोम अभ्यास के लिए आप बाएं हाथ से बनाइए ज्ञान मुद्रा। अपनी पहली उंगली और जो अंगूठा है इसे टच करें, तीनों उंगलियां खुली रहेंगी सॉफ्टली। इसे ऐसे हमें तान के नहीं रखना है, बस सॉफ्टली रखना है। और इसको आप घुटने पर रख लें। राइट हैंड से, दाहिने हाथ से हम बनाएंगे प्रणव मुद्रा। अंगूठे के बाद की जो दो पहली उंगलियां हैं इन्हें हथेली की तरफ मोड़ लें और अंगूठा और तर्जनी, ये नासिका छिद्रों को बंद करने के लिए, खोलने के लिए आपको प्रयोग में लाना है। अब सभी लोग, विधि मैं बता देती हूँ, टेक्निक जो है ज्यादातर लोगों को आता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम एक नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास को खींचते हैं और थोड़ी देर अंदर रोकें। अगर इसमें गर्भवती महिलाएं हों तो कुंभक ना लगाएं, श्वास रोके ना बिल्कुल। बाकी लोग कुंभक लगा सकते हैं, श्वास को रोके थोड़ी देर। तो श्वास को खींचेंगे पहले एक नासिका छिद्र से। मान लीजिए हम बाएं से शुरू करते हैं, तो आप बाएं नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास खींचें, थोड़ी देर अंदर रोकें, जितनी देर आप सहजता से रोक सकें। उसके बाद दूसरे दाहिने नासिका छिद्र से धीरे धीरे, एकदम झटके से नहीं निकालना है, धीरे धीरे रेचक कर दें, श्वास को पूरा बाहर निकाल। और फिर अपने नासिका छिद्रों को बंद कर लें, थोड़ी देर श्वास बाहर रोकें, बाह्य कुंभक, जितनी देर आप रोक सकें। फिर आप फिर से जहां से छोड़ी थी उसी नासिका छिद्र से लें, यानी कि दाहिने नासिका छिद्र से थोड़ी देर अंदर रोकें और फिर बाएं से निकाल दें। ये एक आवृत्ति हमारी पूरी हुई। ये सेमी सर्कल में हमारा प्राणायाम चलता है। जैसे आपने बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, फिर दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा। इसको आप रिपीट करते जाएंगे। अगर प्रारंभिक अभ्यास है आपके, आप इतना प्राणायाम के अभ्यास में नहीं है, तो मेरा सुझाव है कि कुंभक ना लगाएं। और जो लोग नियमित अभ्यास करते हैं तो वाह्य और अंतः, अंतः कुंभक और वाह्य कुंभक दोनों का अभ्यास करें उसके साथ में, जितनी देर आपसे हो सके। तो ये तो विधि की बात हो गई। अब प्राणायाम में हम जोड़ेंगे भावभूमि, क्योंकि बिना भावभूमि को बनाए, प्रकृति से अपने आप को जोड़े बिना प्राणायाम केवल ब्रीदिंग प्रोसेस बन के रह जाता है। और प्राणायाम को हम प्राणायाम बनाने के लिए एक भाव भूमि को तैयार करते हैं। आंखों को, नेत्रों को सहजता से बंद कर लें। मेरुदंड को सीधा रखें। पूरे अभ्यास के दौरान आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर, ये बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग है जहां से प्राणों का प्रवाह होकर गुजरेगा। अब भावना करें कि सुबह का समय और आप उगते हुए सूर्य के सामने एकांत स्थान पर प्रकृति के बीच में बैठे हुए। ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि किसी बगीचे में आप बैठे हैं एकांत में, और आपके बिल्कुल सामने अभी सूर्य उदय होना शुरू हुआ है। उदयमान सूर्य, सविता देवता, चारों तरफ हरियाली है, रंग बिरंगे फूल और प्राणवायु से भरी हुई ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बड़ा ही आध्यात्मिक वातावरण। अब प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। धीरे धीरे बाएं नासिका छिद्र से श्वास को खींचें। श्वास खींचते समय ऐसा भाव करें कि सूर्य की दिव्य ऊर्जा प्राणवायु के साथ मिलकर नासिका छिद्र के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश कर रही है। मन मस्तिष्क में प्रवाहित होती हुई ये दिव्य ऊर्जा आपके पूरे शरीर में
रोम रोम में प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक कोशिका में स्थापित हो रही है। श्वास को जब आप बाहर निकालें तो ऐसा भाव करें कि आपके अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा, आप कोई भी तनाव है, दुख दर्द है, जितनी भी निगेटिविटी है, श्वास के माध्यम से बाहर निकल रही है। और थोड़ा उसको दूर जाने दें अपने आप से। जो लोग कुंभक लगा रहे हैं तो ऐसा भाव करें कि वो निगेटिव एनर्जी आपसे दूर चली गई। और पुनः जब श्वास लेंगे तो वही सूर्य की दिव्य ऊर्जा को मन मस्तिष्क और पूरे शरीर में आत्मसात होता हुआ अनुभव करेंगे। शरीर की प्रत्येक कोशिका में, मस्तिष्क के कोने कोने में इस दिव्य ऊर्जा की स्थापना का अनुभव करें। बाएं नासिका छिद्र से आपने श्वास लेना शुरू किया है, फिर दाहिने से छोड़ें। जहां से छोड़ा है फिर वहीं से लें, दाहिने से लें और फिर बाएं से छोड़ें। और इस प्रक्रिया को इसी तरह दोहराते चलें। अभ्यास के दौरान नेत्रों को बंद रखें, अंतर्मुखी होकर, एकाग्रचित्त होकर समर्पण भाव से प्राणायाम करने से उसका लाभ हमें अधिकतम प्राप्त होता है। श्वास को धीरे धीरे, झटके से नहीं लेना है, और आवाज नहीं होनी चाहिए श्वास लेने में। कई लोग जब श्वास लेते हैं तो बहुत तेजी से खींचते हैं, आवाज होती है। श्वास एक सहज प्रक्रिया है, इसमें तनाव नहीं दिखना चाहिए। और कई लोग प्राणायाम का अभ्यास जब करते हैं तो श्वास खींचते समय छाती और सर को ऊपर उठाते हैं, छोड़ते समय थोड़ा नीचे झुकने लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। इस बात का विशेष ध्यान रखें, शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती है, बिल्कुल सीधे बैठे रहना है। श्वास की प्रक्रिया सहज रूप से, आंतरिक रूप से चलती है, नासिका छिद्र के माध्यम से। इसमें शरीर को आपको हिलाना डुलाना नहीं, बिल्कुल सीधे बैठे रहेंगे और धीरे धीरे एकदम आनंद का अनुभव करते हुए श्वास के माध्यम से सूर्य की दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात करेंगे, पूरे मस्तिष्क में। और पूरा विजुलाइज करें कि नासिका छिद्र से वो डिवाइन एनर्जी, सूर्य की दिव्य ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश की और पहले पूरे मस्तिष्क में फैल रही है, कोने कोने में स्थापित हो रही है। चेहरे से, गर्दन से, छाती से, दोनों हाथों से होते हुए धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरे शरीर में हो रहा है। ये दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के कोने कोने में स्थापित हो रही है, प्रत्येक कोशिका में स्थापित हो रही है। श्वास को बाहर निकालें तो उसी तरह धीरे धीरे पूरी श्वास को लंबा बाहर निकालें। और उस निकलती हुई श्वास के साथ अपने अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को, अपने दोष दुर्गुणों को, बीमारियों को, बुराइयों को, तनाव को, सबको बाहर। इस तरह से अनुलोम विलोम का अभ्यास। क्योंकि बाएं से शुरू किया था हमने, तो जब आपका रेचक, यानी कि जब आप बाएं से आखिरी बार छोड़ें तो वहीं पर इस प्राणायाम के अभ्यास को रोक दें। ये आखिरी आवृत्ति समझें और बाएं से छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में बैठेंगे, नेत्रों को बंद ही रखेंगे। जो लोग चश्मे का प्रयोग करते हैं वो चश्मा उतार दें अपना। नेत्र बंद रखें। प्राणायाम से, अनुलोम विलोम प्राणायाम से जो सूर्य की दिव्य ऊर्जा को आपने आत्मसात किया, उसका अनुभव करें अपने अंदर। इसी अवस्था में बैठे बैठे अब हम प्राणाकर्षण प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणाकर्षण प्राणायाम के लिए आपको अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ही घुटनों पर रखने, और इसमें श्वास आप नासिका छिद्रों से ही खींचेंगे अंदर, नासिका छिद्रों से ही निकालेंगे।
और जो लोग कुंभक लगा सकते हैं तो वो अंतः और बाह्य दोनों कुंभक लगाएंगे। मतलब पहले आप धीरे धीरे नासिका छिद्रों से गहरी श्वास खींचेंगे, थोड़ी देर अंदर रुकेंगे जितनी देर आपसे रोका जाए, 5 सेकंड से शुरू कर सकते हैं आप। फिर धीरे धीरे बाहर निकालेंगे और निकालने में भी पूरा समय लगाएंगे। फिर श्वास को बाहर रोकेंगे, फिर से लेंगे। श्वास दोनों नासिका छिद्रों से ही लेनी और छोड़नी। फिर से ध्यान रखें, यदि गर्भवती महिला हो कोई इसमें तो कुंभक न लगाएं। अब नेत्र बंद रखें और मन को एकाग्र करें। अब ऐसा भाव करें कि आप प्रकृति के किसी सुंदर स्थान पर बैठे हुए, चारों तरफ प्रकृति की छटा बिखरी हुई। प्रकृति का कोई भी सौंदर्य जो आपके मन को भाता हो, ऐसा कोई भी स्थान जहां कभी आप घूमने गए हो, ऐसे कभी किसी भी स्थान की कल्पना करें और वहां पर एकांत में अपने आप को ब्रह्म मुहूर्त के समय में, सुबह 4 बजे के समय की कल्पना करें, 4 से 6 के बीच का। आप वहां बैठे हैं, पहाड़ों के बीच में अपने आप को देख सकते हैं, हिमालय की चोटियों के बीच में देख सकते हैं, गंगा नदी के किनारे या किसी भी नदी के किनारे, झरने के पास, समुद्र के किनारे, किसी भी प्राकृतिक स्थान पर अपने आप को एकांत में सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के समय में, अमृत वेला काल में आप बैठे हुए हैं। वातावरण एकदम शांत, चारों तरफ प्राण तत्व बिखरा हुआ है। ऐसी कल्पना करें कि प्राण वायु जो चारों तरफ बिखरी है, उसमें छोटे छोटे कण, चमकदार कण बिखरे हुए, जैसे सूर्य की जब रेज आती हैं तो कुछ कण हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं अगर ध्यान से देखें तो। उसी प्रकार ऐसा अनुभव करें कि पूरे वातावरण में प्राण वायु का प्रवाह है और उसमें प्रकाश के कण, वो प्राण तत्व चमक रहे हैं। अखिल आकाश में चारों तरफ दूर दूर तक प्राण तत्व ही बिखरा हुआ है। अमृत वेला काल में इस प्राण ऊर्जा के मध्य एकांत स्थान पर प्रकृति के बीच में आप बैठे हुए हैं। अब प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्रों से श्वास को खींचें और ऐसा भाव करें कि चारों तरफ जो प्राण तत्व बिखरा हुआ है, नासिका छिद्रों से प्राण वायु के साथ उस प्राण तत्व को आप अपने अंदर ले जा रहे हैं। और वो प्राण तत्व आपके अंदर प्रवेश करके पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है, मस्तिष्क में, शरीर में, और उसे अपने सूर्य चक्र में, सूर्य चक्र का स्थान आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया था आपको, पसलियों के नीचे और आमाशय के ऊपर का जो बीच का मिलन का स्थान है, मेरुदंड में, वहां सूर्य चक्र होता है। वहां पर उस प्राण तत्व को पूरे शरीर में फैलने के बाद इकट्ठा होता हुआ देख, जो वायु आपने नासिका छिद्रों से खींची, उसमें से प्राण तत्व को आकर्षित करके आपको अपने अंदर स्थापित करना है। प्राण तत्व पूरी वायु में छुपा रहता है, बिखरा हुआ है। प्राणाकर्षण, उन्हीं प्राणों को आकर्षित करके हमें अपने अंदर स्थापित करना है। इस प्राणायाम के माध्यम से हमारा मुख्य उद्देश्य वायु में से उसी प्राण तत्व को खींचकर अपने अंदर सूर्य चक्र में स्थापित करना है। जितनी देर श्वास अंदर रोक सकते हैं रोकें, और इन छोटे छोटे प्रकाश के कणों के रूप में जो प्राण तत्व आपने खींचा, इसको पूरे शरीर में फैलता हुआ देखिए, जुगनुओं की भांति पूरे शरीर में ये प्राण तत्व बिखर रहा, पूरे मन मस्तिष्क में, शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रवाह इसका।
अनुभव करें और सूर्य चक्र में इसको इकट्ठा होता हुआ देखें। जब श्वास आपसे रोकी ना जा सके तो धीरे धीरे रेचक कर दें, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। पर ऐसा भाव करें कि श्वास छोड़ते समय जब आप बाहर निकाल रहे हैं श्वास, तो आपके सारे दोष, दुर्गुण, कषाय, कल्मश सब एक काले धुएं के रूप में बाहर निकल रहे हैं। इस काले धुएं को आप में से दूर जाने दें, अंतरिक्ष में विलीन हो जाने दें, जिससे आप पुनः जब श्वास लें वही प्राण तत्व को अपने अंदर आत्मसात कर सकें। अंतः और वायु दोनों कुंभक आप अभ्यास में लाएं। अभी पूरक, रेचक और दोनों कुंभक बराबर समय में ले सकते हैं। धीरे धीरे कुंभक की मात्रा बढ़ा सकते हैं। श्वास को रोकने का समय धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से बढ़ाएं। भाव भूमि को बना के रखें। सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का अमृत वेला काल। चारों तरफ प्रकृति में अमृत ही अमृत टपक रहा है। सुंदर प्राकृतिक स्थान पर आप एकांत में बैठे हैं और पूरे वातावरण में, अखिल आकाश में प्राण तत्व प्रकाश के नन्हे नन्हे कणों के रूप में बिखरा हुआ है। प्राणाकर्षण प्राणायाम के माध्यम से जब आप श्वास खींच रहे हैं तो श्वास के साथ इन्हीं प्राण तत्वों को आकर्षित करके अपने अंदर स्थापित कर रहे हैं और इसके प्रभाव को पूरे शरीर में, मस्तिष्क में अनुभव करते हुए सूर्य चक्र में इसे इकट्ठा होता हुआ देखिए। और धीरे धीरे नियमित और निरंतर अभ्यास से ये सूर्य चक्र आपको अनुभव होने लगेगा। ऐसा छोटा सा, अभी आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटा सा सूर्य मेरुदंड के उस स्थान पर, पसलियों के नीचे आमाशय के ऊपर के जो मिलन का स्थान है मेरुदंड में, वहां पर आप एक छोटे से सूर्य की कल्पना करें और जैसे स्टोर कर लेते हैं कोई चीज हम, ऐसे पूरे शरीर में प्रवाह होने के बाद वो प्राण तत्व वहां इकट्ठा होता जा रहा है और वो सूर्य की चमक बढ़ती जा रही। पूरे रक्त के प्रवाह में, नाड़ी तंतुओं में, सब जगह इसी प्राण तत्व का अनुभव करें। नस नाड़ियों में, रक्त में, सांसों में, हर जगह यही प्राण तत्व प्रवाहित हो रहा है। श्वास जब बाहर निकालें धीरे धीरे, अंदर से अपने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, आपके दुख दर्द हैं, दोष दुर्गुण है, कोई भी बीमारी है, बुराई है, उस सारे कषाय कल्मशों को एक काले धुएं के रूप में बाहर निकालें और देखें नासिका छिद्रों से जब ये काला धुआं निकल रहा है तो बहुत दूर आपसे जा रहा है और अंतरिक्ष में विलीन हो जा रहा है। धीरे धीरे आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती जा रही है और प्राण तत्व का संचार होता जा रहा है। प्राण शक्ति को अपने अंदर आत्मसात, जो प्राण तत्व चमकदार कणों के रूप में आप आत्मसात कर रहे हैं, इस कल्पना को बिल्कुल चित्र की भांति देखें और जितना इसको प्रगाढ़ बनाएंगे प्राणाकर्षण प्राणायाम, उतना ही ज्यादा ये प्रभावित होगा। क्योंकि मेन यही है मुख्य रूप से कि हमें उस श्वास जो हम ले रहे हैं वायु, उसमें से प्राण तत्वों को आकर्षित करके अपने अंदर स्थापित करना है। पूरा प्राण तत्व अपनी प्रत्येक कोशिका में देखें स्थापित होता हुआ। धीरे धीरे ये भावना इतनी प्रगाढ़ हो जाए
कि श्वास लेते ही वही प्राण तत्व आपको अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होते दिखे। और सूर्य चक्र में इसको इकट्ठा होता हुआ देखें। धीरे धीरे इस सूर्य की चमक को बढ़ता हुआ अनुभव करें। अंतः और बाह्य दोनों कुंभकों में बस उतना ही कुंभक रखें जितना आप सहजता से लगा सकें। अंतः कुंभक में प्राण तत्व की स्थापना, और बाह्य कुंभक में अपने अंदर के जितना भी कषाय कल्मश हैं, दोष दुर्गुण हैं, उस सबको बाहर निकलता हुआ देखें। निरंतर इसके अभ्यास से, नियमित अभ्यास से, प्राणाकर्षण प्राणायाम के, ये प्राण तत्व आपको स्वाभाविक रूप से अनुभव होने लगेगा। और सूर्य चक्र का प्रकाश आप अनुभव करने लगेंगे, वहां पर उसकी ऊर्जा का अनुभव करने लगेंगे। धीरे धीरे अपने आखिरी राउंड को पूरा करें और सामान्य स्थिति में बैठे, आंखें बंद ही रखेंगे कि प्राण तत्व जो आपने खींचा प्राणाकर्षण प्राणायाम के माध्यम से, उसका अनुभव करें। सूर्य चक्र को देखें, शरीर की, मस्तिष्क की प्रत्येक कोशिका में उन प्राण तत्वों का अनुभव करें। अपने अंदर इस प्रकाश का गहराई से अनुभव करें। पूरा शरीर, मस्तिष्क अंदर से प्रकाशित है। शांति पाठ की तरफ बढ़ेंगे। असीम शांति का अनुभव करें अपने मन में। ऐसा भाव करें कि चारों तरफ केवल शांति ही शांति व्याप्त। पूरे विश्व ब्रह्मांड में केवल प्रेम और शांति का वातावरण है। न कोई वैर, न ईर्ष्या, न द्वेष, न झगड़ा, केवल प्रेम और शांति। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, देश के लिए, समस्त मानव जाति के लिए, और पूरे प्राणी जगत के लिए, पशु पक्षियों, वनस्पतियों के लिए, सभी के लिए प्रेम और शांति की कामना करते हुए शांति पाठ के लिए तैयार। असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा मृतं गमया, मृत्योर्मा मृतं गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति, शांति, शांति। हरि ओम। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, रब करें, त्याग करें। हथेलियां गर्म हो जाए। हमारी हथेलियों में एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, जब हम उन्हें रगड़ते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अच्छे से गर्म करें।
फिर नेत्रों पर लगाएं, ऊर्जा को आत्मसात करें, पूरे चेहरे पर मलें और पहले हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलें। उंगलियों को थोड़ा खोलकर बाहर के प्रकाश के लिए अभ्यस्त हूँ। सर पे हाथ फेरे, हृदय स्थान पर लगाएं। महिमा दीदी को प्रणाम। प्रणाम भैया। हाँ, हम यहाँ इस समय यूएस में हैं, धूप लग रही है। आपकी बातों का ध्यान करते हुए गुरु जी की कृपा से बहुत आनंद आया। वाह, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। हाँ हाँ हाँ, बहुत अभी धूप में देखिए बैठे ही हैं, जी बहुत जी अच्छा जी। लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। जी जी चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस दिन अभी हेमंत भैया ने हमसे पूछा था कि ध्यान के बारे में, कि कब जी हम जी ध्यान करें, कौन सा ध्यान करें, क्या है क्या हमारी जी। कक्षा में। हेमंत भैया ने पूछा था आपने। जी। तो आपने पूछा था कि कौन सा ध्यान करें, कब करें, है ना। तो देखिए, ध्यान जो हम लोग जैसे कराते हैं, जैसे जो मेरे बहुत सारे ध्यान हम कराते हैं, तो वो बेसिकली तो धारणाएं हैं। ध्यान तो स्वतः होता है, हम जी धारणाओं को ही लेकर चलते हैं। और जो जी जैसे हम भिन्न भिन्न ध्यान हम कराते हैं शाम के समय में, तो अगर आप शरीर और मन के स्वास्थ्य की दृष्टि से कर रहे हैं, कि मन, आज हम इसी से फाइट करते रहते हैं, शरीर से, मन से। तो जी जब तक मन और शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो फिर आगे आत्मा की बात तो बाद में आएगी। तो मन और शरीर को स्वस्थ करते हुए एकाग्रचित्त कैसे हम उसको अंतर्मुखी बनाएं, उसके लिए ये भिन्न भिन्न ध्यान हम करते हैं। जैसे कि हमारा जो चेतना है वो थोड़ा ऊर्ध्वमुखी हो और हम अंतर्मुखी होने लगे, मन लगने लगे हमारा। और जो गुरुदेव के बताए हुए ध्यान है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, तो उन्हीं ध्यान को करें। तो मेरा सुझाव है कि अगर आप सुबह में करते हैं तो गुरुदेव वाले ही ध्यान लें। जैसे तीन शरीर का उनका ध्यान है, पंचकोशीय साधना है, इतने सुंदर सुंदर ध्यान है। तो सुबह के समय में गुरुदेव वाले ध्यान करें, और शाम के समय में आप मेरे वाले ध्यान ले सकते हैं। वो आपके मन और शरीर को एकाग्र करेगा, स्वस्थ बनाएगा, अंतर्मुखी बनाएगा, चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाने में। और रात को नींद भी अच्छी आएगी उससे। तो ऐसा कर सकते हैं। बाकी आदरणीय डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, अमरनाथ सर जो है हमारे डॉक्टर साहब, वो और अच्छे से बता पाएंगे। दीदी आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट है आपका। हेमंत भैया कुछ कह रहे हैं। आपने अभी हेमंत भैया को ये कहा कि शाम के वक्त वो आपके ध्यान कर सकते हैं, तो आपको ग्रुप में दीदी लिंक डालना होगा जिससे सभी को आपके ध्यान मिल सके। वही ध्यान है जो आप डालते हैं, वो वाले ध्यान करें। ठीक जो है। हम स्वाध्याय हमने ये रात में कराए हैं, तो कोई भी ध्यान ले सकते हैं, या और भी कोई ध्यान है आपको कहीं से, तो उसको भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, है ठीक ना। है। कोई भी ध्यान कर, पर सुबह का समय मुझे लगता है पूज्य गुरुदेव, वो तो फिर वही समय, तो गुरुदेव वाले ध्यान करने चाहिए। और किन्हीं भैया दीदी का यदि कोई प्रश्न है तो लेते हैं, सुझाव है तो लेते हैं, अन्यथा पूर्णता की ओर हाँ बढ़। जी। हमें बहुत आनंद आया कि महिमा दीदी कही हैं कि सुबह का उगते हुए सूरज का ध्यान, तो हमको तत्काल गुरु जी की कृपा से यहाँ पर मिल रहा है उगते हुए सूरज बिल्कुल, का। हम कल्पना कर रहे हैं और आप वो साक्षात देख रहे हैं, साक्षात मिल बिल्कुल। रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी कल्पना करते हैं तो थोड़ा सा हमें प्रयास करना पड़ता है, और साक्षात बैठे हैं तो फिर तो आनंद ही अलग है। जी बहुत जी। अच्छी बात है, बहुत सुंदर। चलिए, तो फिर भैया हम लोग समापन करते हैं। जी जी। सभी को मेरा प्रणाम। शुभ रात्रि। ओम भैया को नमस्कार।